निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में जिला जौनपुर से हैं दयाराम यादव जी, और आप 9 से 11 बैच में चयनित हुए हैं और जो अपने ही ज़िले में आपको विद्यालय मिल गया है। तो जिस गांव से आप हैं, जिला जौनपुर में गांव करनौली से हैं, पोस्ट दान है और विद्यालय का नाम इंटर कॉलेज सेनापुर केरावत जो जौनपुर में ही पड़ता है। और पहली बार आपने हिंदी विषय से सिलेक्शन हुआ है आपका, और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि अपने ही ज़िले में आप नौकरी पाए और इंटर कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ। तो आज दयाराम जी हम लोग के बीच में हैं, आप उनसे और सफलता के बारे में उनकी बातें हम लोग सुनेंगे। मैं दयाराम यादव जनपद गांव करनौली जनपद जौनपुर का निवासी हूं और सर की कोचिंग में हमने पिछले साल नवंबर में ही एडमिशन लिया था और लगभग 4-5 महीने तक क्लास चला था। इसके बाद कोरोना की वजह से बंद हो गया था, लेकिन सर का पूरा मार्गदर्शन मेरे ऊपर बना रहा है, इसलिए सफलता का श्रेय तो गुरुजी की हुई है पूरी तरह से। और मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूं। और इसके बाद सफलता के लिए मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी सभी का सहयोग रहा है हमारे ऊपर, और सबसे ज़्यादा तो मार्गदर्शन गुरुजी का रहा है हमारे, और जिनके कारण ही मैं इतनी ऊंचाइयों को छू सका। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर मैं निरंतर परिवार से नहीं जुड़ा होता तो मैं सिलेक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह है कि निरंतर परिवार से जुड़ने से ही मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि मेरा सिलेक्शन इस बार होना तय है, और सिलेक्शन हुआ भी, और गुरुजी का पूरा मार्गदर्शन रहा है। और बस मैं यही कहूँगा कि अगर गुरुजी के मार्गदर्शन में कोई भी आ जाता है तो अगर पूरी तरह से लगा हुआ है, लगन से लगा हुआ है, तो इनके मार्गदर्शन में सफलता बिल्कुल संभव है। वह व्यक्ति सफल हो करके ही जाएगा यहाँ से। अच्छा दयाराम जी, जब आप 9 से 11 बैच से पढ़ने आए थे तो आपसे बहुत सारे भी लोग आगे पढ़ने वाले रहे होंगे, अच्छा प्रश्न भी करते होंगे टेस्ट में, तो उनसे कभी निराशा नहीं हुई कि कैसे हम इन लोगों के बीच में? नहीं सर, मुझे निराशा कभी नहीं हुई। मैं लगातार टेस्ट जो है ज्वाइन करता रहा। आपका टेस्ट में पहले कम नंबर आता था, लगभग शुरुआत में पहला टेस्ट मेरा 70 अंक से शुरू हुआ था, और लेकिन मुझे निराशा नहीं होती थी। 70 से 80, 80 से 85, फिर 95 पर लगभग 2-3 महीने तक 92, 94, 95 पर था। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता चला गया वैसे ही 100 प्लस हो गया। जब 100 प्लस हो गया तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। 100 प्लस हुआ, 105, 110, 115, धीरे 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 इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में 117, 18, 19 तक हो जाता था, और कॉन्फिडेंस तो मेरा पूरा था। और आपके सानिध्य में आने पर ही कॉन्फिडेंस बन गया था, और वो कॉन्फिडेंस बना रहा पूरी तरह से। कठिन आए तो बहुत सारी किताबें भी आप पढ़े होंगे, तो क्या बच्चन सिंह भी किताबें आपने पढ़ाई किया? बच्चन सिंह की किताब हमने ख़रीदा ही नहीं था। रामचंद्र शुक्ल की किताब को मैं पढ़ता था और आपके नोट्स को पढ़ता था। नोट्स पर पूरा कमांड रखता था मैं। जो भी नोट्स आपने दिया था उसको हमने कई बार पढ़ा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार पढ़ डाला था। और रामचंद्र शुक्ल की किताब को मैं पढ़ता अच्छा, था। आपके अनुसार एक प्रतियोगी जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, कितना समय 24 घंटे में देने की जरूरत है जो सफल हो सकते हैं? आज के कंपटीशन में सर मेरे अनुसार लगभग 10 घंटे का समय पर डे देना चाहिए। कोई प्रतियोगी अगर 10 घंटे का समय पूरा दे रहा है तो उसके लिए सफलता दूर नहीं रहती है। और 10 घंटे के समय, अगर 10 घंटे से कम समय कोई दे रहा है तो हो सकता है सफल हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में, आज के दौर में जो कंपटीशन चल रहा है उसके लिए 10 घंटे का समय होना चाहिए। और अगर एक बार 10 घंटे का समय दिया जा रहा है तो सिलेबस पूरा करने में लगभग 10 महीने का समय लगता है। 10 महीने में सिलेबस पर पूरी पकड़ बन जाती है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती थी, हमने सब्जेक्ट चेंज किया था। पहले मैं इंग्लिश से देता था, इसके बाद पहली बार हिंदी से दिया था, तो और बड़ी चुनौती मेरे सामने थी। लेकिन आपके सानिध्य में आया तो चुनौती स्वीकार किया और मैं उस पर लगा रहा लगातार। लगभग 10 महीने तक मैं लगातार लगा रहा उस विश्वास पर। हो गया कि संस्था में पढ़ेंगे, हमारा सिलेक्शन हो गया निरंतर में? कैसे आप निरंतर के बारे में जान गए? निरंतर के बारे में तो, हालांकि मैं निरंतर के बारे में सुना, और निरंतर में आने से हमको लगभग 6-7 लोगों ने रोका भी था कि निरंतर में मत जाइए, निरंतर संस्था सही नहीं है। लेकिन हमने किसी की सुना नहीं,
और निरंतर में आकर के ज्वाइन किया। पहले ही दिन जब हमने ज्वाइन किया तब से एक भी क्लास हमने छोड़ा नहीं था। नहीं, आपको डाउट नहीं हुआ कि इतने लोग रोक रहे हैं? नहीं, डाउट तो एक बार हुआ, लेकिन हमने कहा कि वाले लोग, मान लीजिए कोई संस्था या कोई आगे जब बढ़ता है ना तो उसकी बुराई करने वाले भी लोग हो जाते हैं ना, इसलिए हमें कोई वो नहीं हुआ। फिलहाल मैं ज्वाइन किया जिस दिन से, इसके बाद फिर हमने क्लास को कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, आप पढ़ते थे एकदम जो पढ़ाया जाता था विश्वास होता था कि हम बिल्कुल विश्वास होता था। जो आप लिखाते थे उसको मैं जा कर के कमरे पर दोहराता था और दूसरे दिन भी दोहराता था और याद करता था उसे लिख करके। कोई वैसे भी याद हो गया, कुछ सूत्र बना करके याद किया, जो नहीं याद हुआ उसे कम से कम 8-10 बार लिख डाला, लिख करके याद किया। लेकिन मैं जानता था कि अगर याद नहीं करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, याद तो करना ही पड़ेगा। बिना याद किए कंपटीशन में आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं याद करता था, जो भी आप लिखा देते थे मैं उसे याद जरूर करता अच्छा, था। परीक्षा में जब पेपर आपको मिले तो पेपर तो कठिन था ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और कोविड ही था जो है, तो वहाँ पे आपने पूरा धैर्य का परिचय दिया होगा। बिल्कुल सर, परीक्षा जैसे ही हमने अटेम्प्ट करना शुरू किया तो 10-15 प्रश्न अटेम्प्ट किया था, लेकिन इसके बाद हमने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया था। इसके बाद मैं प्रश्न पत्र को शुरू से लेकर अंत तक लगभग 7-8 मिनट तक पूरा प्रश्न पत्र देखा। कठिनता का जो स्तर था, कठिनता के स्तर को समझा कायदे से। मैं जान गया कि देखिए कठिनता का स्तर अगर बढ़ा हुआ है तो सबके लिए बढ़ा हुआ है। फिर हमने धीरे धीरे सरल प्रश्न, जो भी सरल प्रश्न थे उनको अटेम्प्ट करना शुरू किया। इसके बाद फिर जो कठिन प्रश्न थे उन पर ध्यान केंद्रित किया, और जो कठिन प्रश्न थे फिर काला करते वक्त फिर से पढ़ा। एक प्रश्न को लगभग 2-3 बार हमने पढ़ा। हालांकि हमारे प्रश्न केवल एक ही प्रश्न सरल गलत हुआ था, बाकी सरल प्रश्न गलत नहीं होने पाए थे। और मैं जानता था कि अगर धैर्य खो देंगे कठिन प्रश्न पत्र में तो सिलेक्शन संभव नहीं है। बहुत अच्छा लगा राम जी हम लोग के बीच में। और भी कुछ बताना चाहेंगे? और यही बताना चाहेंगे कि सफल प्रतियोगी बनने के लिए मान लीजिए जितना मुझे मेहनत करना पड़ा, लगभग 10 घंटे का समय पर डे देना चाहिए। कोई भी कंपटीशन हो, टीजीटी पीजीटी का कंपटीशन तो आजकल पीसीएस से कम नहीं रह गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रतियोगी हो गए हैं कि कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है, चाहे किसी का कंपटीशन हो। लेकिन कंपटीशन फाइट करने के लिए 10 घंटे का समय तो कंपलसरी है। 10 घंटे का समय कोई भी कंपटीटर अगर दे रहा है तो साल भर में या 1.5 साल जाते जाते, साल भर में ही कुछ बचता नहीं है, इसके बाद रिपीट हो जाएगा। धीरे धीरे कंपटीशन के स्तर पर पहुंच जाएंगे। आज के प्रतियोगी भी समझ में नहीं आते कि किसको पढ़ा किसको छोड़ा जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। हाँ, ये बात तो है। ये मुझे भी पहले लगता था कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, लेकिन आपकी कोचिंग जब ज्वाइन हमने किया तो आप बार बार कहते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा समय देना है। जैसे आप बार बार कहते थे कि उपन्यास पर ज़्यादा समय दीजिए, नाटक पर ज़्यादा समय दीजिए, जो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर समय ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। तो उपन्यास नाटक, बात सही है कि उपन्यास नाटक कहानी वगैरह पर तो समय देना ही पड़ता है। इसके साथ साथ काव्यशास्त्र पर भी, काव्यशास्त्र पर शुरुआत में हमने समय नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब 2 महीने परीक्षा रह गई थी तो काव्यशास्त्र को कायदे से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब आपने कहा कि कंपटीशन में काव्यशास्त्र का भी महत्व है और काव्यशास्त्र बिना पढ़े नहीं चलेगा, तो फिर काव्यशास्त्र भी हमने पढ़ा। और रामचंद्र शुक्ल की किताब को पूरी तरह से तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जो मेन करेक्ट कवि हैं, जैसे देव हैं, भूषण हैं और केशव दास हैं, तुलसी, रहीम, इन सबको थोड़ा डिटेल में गहन अध्ययन किया था। बाकी सबको तो नहीं पढ़ पाया था सर। यह है कि इन लोगों को लगभग 2-3 बार हमने रिपीट किया था। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हाँ उस पे आपने हाँ, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर समय दिया था ज़्यादा। और ख़ास करके आपके नोट्स पर हमने एकदम कमांड बनाया था। नोट्स जो भी आप लिखाए थे उस पर हमने उसको पूरी तरह से तैयार कर रखा था। और संयोग से विधाओं से पूछा भी गया था। हाँ, विधाओं से पूछा भी गया था, वो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। जो भी देखिए नाटक से और उपन्यास से, कहानी से टफ प्रश्न आए थे, लेकिन मेरे सही हो गए थे, गलत नहीं होने पाए थे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका सानिध्य रहा है, मार्गदर्शन रहा है। अगर आपका मार्गदर्शन नहीं मिला होता ना तो शायद ही मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता।